हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। परसेंटेज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में और टाइप 1 हमने कंप्लीट किया था। आज टाइप 2 सीखेंगे, देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं और कुछ क्वेश्चन बैक ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, ध्यान से देखिएगा। टाइप 2 में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 100 यूनिट का कॉन्सेप्ट। मीन्स 100 यूनिट जो हम लोगों ने देखा था कि 100 यूनिट लेट कर लेते हैं यदि पता नहीं है, तो उस चीज़ को हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे कि क्या 100 यूनिट लेने पे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले से लिख रखा है मैंने। किसी इलेक्शन से रिलेटेड डाटा दिए गए हैं। बोला गया है इलेक्शन में 10% ने वोट नहीं दिया और 11:1/9% लोगों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। ये दूसरी चीज़ है। अगली चीज़ बोला गया जो विनर हुआ उसने 75% ऑफ वैलिड वोट पाया और कितने वोट से जीता है? 2000 वोटों से जीत गया है। ठीक, अब ये क्वेश्चन को मैंने मेन जो चीज़ें हैं वो लिख दिया है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन और थोड़ा लेंदी लैंग्वेज में लिख के आता है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ये सीखना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जैसे ही परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन आया और वोटिंग से रिलेटेड ही आपको लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आगे से आप क्या करेंगे कि 100 यूनिट का कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई करेंगे। सपोज किया 100 यूनिट लोग वहाँ थे जहाँ पे वोटिंग हो रही है, जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। 10% तो अलग हो गया भाई, इन्होंने नहीं दिया। बचे कितने लोग? 90 यूनिट लोग। 100 यूनिट का 10% क्या होगा? 10 यूनिट तो हुई होगा, इसीलिए हम लोग 100 मानते हैं। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो इनको अलग कर दीजिए और बचे कितने लोग? 90 यूनिट लोग, इन्होंने वोट दिया। आगे क्या बोला जा रहा है? इनका 11:1/9% इनवैलिड हो गया, तो कितना वोट हट गया इसमें से? 11:1/9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100/9 लिख सकते हैं। ठीक, अगर देखा जाए कि अगर इसमें से इसका 100/9% हटाया जाए तो कितना हो जाएगा? हम लोग देखेंगे कि इसमें 10 यूनिट हट जाएगा। 90 का यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। 90 यूनिट का 100/9%, परसेंट का साइन हटता है तो पता है कि अपॉन में 100 चला जाता है। 100 से 100 कैंसिल आउट और 9 से 9 कैंसिल आउट। कितना आ गया? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट लोगों को जो है इनवैलिड घोषित किया। कितने लोग बचे? 80 यूनिट। अब इन लोगों ने वोटिंग किया है। अब 2 हैं इसमें कैंडिडेट। ये चीज़ अंडरस्टूड है कि 2 कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा है। जीतने वाले ने 75% वोट जो है वैलिड वोट पाए और वॉन बाई 2000 वोट। देखते हैं ज़रा। ए व बी 2 लोग हैं और जीतने वाला 75% इसका पाया है। तो 80 यूनिट का 75% मतलब इतना से इतना कैंसिल आउट। 8 × 75/10, इसको सॉल्व कर लिया और ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब ये 60 चीज़ें, इसमें 60 यूनिट ये पा गया। परसेंटेज का साइन हटता है तो हम हमेशा अपॉन में 100 चला जाता है। तो 60 यूनिट इसने वोट पाया और जाहिर सी बात है 80 में यदि 60 ये पा गया तो बचा कितना? 80 का 20 यूनिट ये पाया होगा। अब बोला ही जा रहा है कि जिसने 60 यूनिट वोट जिसको मिले वो कितने नंबर ऑफ वोट से जीता है? 2000 वोट से। तो कहने का मतलब ये है कि बी के रेस्पेक्ट में ये जो है जीता है वो 2000 वोट उसके ज़्यादा मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको आप कोरिलेट करो। एक को 20 यूनिट मिला है, एक को 60 यूनिट, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 60 - 20 मतलब 40 यूनिट से जीता है और 40 यूनिट की ही तो वैल्यू दिया हुआ है 2000 वोट। तो 40 यूनिट को 2000 वोट के बराबर कर दें आप। इससे आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 40 यूनिट इजकल टू 2000 वोट, तो 1 यूनिट इजकल टू 2000/40। इसको सॉल्व कर दिया तो 50 वोट के इक्वल मिला। अब फाइनली आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई वोट के फॉर्म में। तो अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर जितने भी बनेंगे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पहला टाइप का ये पूछा जाएगा टोटल कितने कैंडिडेट थे उस जगह जहाँ इलेक्शन हुआ,
कुल कितने लोग थे, कुल लोगों की संख्या। अगला क्वेश्चन, जीतने वाले के वोट, कितने वोट उसको मिले थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हारने वाले के वोट, एंड सो ऑन। जितने भी क्वेश्चन बनाएगा हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला देखिए, पूछा है कि कुल कितने लोग उस जगह थे जहां इलेक्शन हो रहा है। हम लोगों ने 100 यूनिट मान रखा है कि उस जगह 100 यूनिट लोग थे। तो कितना पता करना है, 100 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। 1 यूनिट की वैल्यू जब 50 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 यूनिट इज इक्वल टू 100 इंटू 50, तो ये आपको 5000 मिल गया। इतने वोटर्स थे। ठीक, अगला पॉइंट, जीतने वाले के वोट कितने हैं। यहाँ पे देखिए, जीतने वाले को वोट 60 यूनिट मिला है, तो 60 यूनिट की वैल्यू भी पता कर लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 60 यूनिट की कितनी हो जाए, 60 इंटू 50, ये आपको मिल जाएगा 30, मतलब 3000 इसका आंसर हो गया। ऐसे हारने वाले को कितना वोट मिला है, ये 20 यूनिट है बी को, तो 20 यूनिट इक्वल टू 20 इंटू 50, ये मिल जाएगा 1000 वोट। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें पता कर सकते हो और ये विद इन सेकेंड क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज जैसे ही दिखा इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दो। जैसे 10% को 1/10 लिख सकते हैं, 75% को हम लोग जो है अलग चीज़ें लिखेंगे, 3/4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज, मतलब परसेंट को यूनिट में चेंज कर देना या रेशियो में चेंज करना, वो थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस में कठिन हो जाता है। तो हम लोग हमेशा इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि 100 यूनिट मानने पे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। सो ये एक क्वेश्चन हो गया। और वोटिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसको कई बार आप पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिया गया है कि किसी जगह वोटिंग हो रही है और वहाँ पे 20% वोट जो है इनवैलिड घोषित कर दिया गया। 20% इनवैलिड कर दिया गया। अगली स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जितने भी वैलिड वोट हैं उनका 70% पाया जीतने वाला वैलिड वोट्स का 70% पाया और 9600 वोट से जीत गया। तो इसमें फर्दर सेम चीज़, कितने लोग वहाँ पे वोटर्स थे एंड सो ऑन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन मिले, हमें पता है कि 100 यूनिट मान के करने में क्वेश्चन आसान हो जाता है। 100 यूनिट माना कि वहाँ पे कुल लोग थे, 20% इनवैलिड हो गया, तो भाई 20 यूनिट को हटा दो, इसमें से 80 यूनिट लोगों ने वोट किया। जीतने वाला वैलिड वोट का 70% पाया, मतलब जीतने वाला इसका 70% मतलब 70/100। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 56 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 56 यूनिट जो है इसने पाया। तो जाहिर सी बात है हारने वाला जो होगा, मान लिया बी है, तो कितना पाया होगा, 56 4 60, ये 24 यूनिट पाया होगा। अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई जो बेसिक। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो डिटेल में दिया होगा, एग्जामिनर दिया हुआ है कि जीतने वाला 9600 वोट से जीता। यहाँ पे यूनिट पहले आप देखिए, 24 यूनिट और 56 यूनिट, दोनों में अंतर कितना है। जीतने वाला 56 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 32 यूनिट से जीता है। और 32 यूनिट से जीता है जिसकी वैल्यू कितना दिया है, 9600 वोट। तो एक यूनिट को हम लोग कितने वोट के इक्वल होगा ये देख लिया, 96 अपॉन
9600/32 वोट के इक्वल है। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो और 300 वोट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही आ गई, अब सब क्वेश्चन जितना पूछा है पहला कि कुल कितने वोटर्स थे, तो 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट की पता है 300 वोट, तो 100 यूनिट की कितना हो जाएगा 30,000 वोट। तो कुल वोटर्स की वैल्यू पूछा था जो 100 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू पता है कि कितने वोटर्स हैं 300, तो 100 यूनिट के 100 into 300 वोटर्स मीन्स 30,000 वोटर्स। तो टाइप 2 में 100 यूनिट का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सब के रेस्पेक्ट में थोड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से दिया जाए, किसी व्यक्ति ए ने बी को कुछ रुपए दिए, बी ने उसका 50% रुपया अपने किसी फ्रेंड को दिया और उसके फ्रेंड ने जितना मनी उसको दिया था उसका 50% अपनी माँ को दे दिया। यदि उसने अपनी माँ को 50 रुपये दिए हैं या 50,000 रुपये दिए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन है। मतलब एक डाटा लंबा सा उसमें फॉर्म हो रहा हो कि एक सीरीज बन रही हो कि उसने उसको पहले जो है मनी का ट्रांसफ़र उस तक गया, उसके बाद आगे फर्दर। तो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी ही लेंगे। ए ने बी को कुछ रुपए दिए और बी ने इसका कुछ परसेंटेज जो है 50% दे दिया सी को, सी ने इसका 50% दे दिया अपने फैमिली मेम्बर को, और जितना रुपया दिया उसकी वैल्यू है 5,000 रुपया मान लिया। इस टाइप से क्वेश्चन तो बोला गया है कि बताइए कि ए ने बी को कितने रुपए दिए थे। ये क्वेश्चन देखने पे थोड़ा अगर स्टेटमेंट लिखा जाए तो इतना कवर करेगा, और एग्जामिनेशन में भी इतना जब कंप्यूटर पे इतनी स्क्रीन पे आता है तो टाइम आपका पढ़ने में काफ़ी लॉस होता है। फिलहाल 100 यूनिट माना कि ए ने 100 यूनिट दिया है बी को, ठीक है। आगे देखा इसने 50% दिया है, किसको दिया है, मतलब 50% मतलब 50 यूनिट। अब देखिए 100 यूनिट माने का काफ़ी फायदा होता है। 50 यूनिट दे दिया सी को, सी ने इसका 50% दे दिया है, मतलब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 आएगा। 25 यूनिट दे दिया अपनी फैमिली को, जो कि कितना रुपए के बराबर है, 5,000 रुपये के बराबर है। अब आपके सामने जैसे ही 25 यूनिट इक्वल टू इतना आया, आप 1 यूनिट की वैल्यू पता कर लीजिए, और जैसे ही 1 यूनिट पता चला सब क्वेश्चन आसान हो गया। 5,000/25, तो ये 200 रुपये आ गए 1 यूनिट की वैल्यू। अब यदि पूछा जाए ए ने बी को कितने रुपए दिए थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, और ए ने दिया था बी को 100 यूनिट, तो अपना आंसर क्या होगा, 100 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। 1 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 100 यूनिट वैल्यू हो जाएगी 100 × 200 रुपीज़। ये फाइनली कितना आ गया, 20,000 रुपीज़। तो ये एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा 100 यूनिट मानने का।